हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपेयर टू विन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 की, जिसमें हम अनुच्छेद 15 का क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 और क्लॉज 4, 5 और 6 विस्तार से चर्चा करेंगे। जिसमें हम ये देखेंगे कि अनुच्छेद 15 के इन भागों में क्या क्या कहा गया है। अनुच्छेद 15 का क्लॉज 1 देखते हैं क्या कहता है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति या मूल वंश, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि भारत का कोई नागरिक होगा तो उसके साथ धर्म, जाति या वो किस मूल वंश का है, किस लिंग का है, जन्म स्थान उसका कहाँ का है, इन आधारों पे उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 देखते हैं क्या कहता है कि दुकान, होटल और रेस्तरां सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल पर प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। यानी कि इसमें भी ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति होगा उसके साथ धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान या किसी आधार पर किसी दुकान में जाने से, होटल में जाने से या रेस्टोरेंट में जाने से या सार्वजनिक स्थलों पर जाने से उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, या ऐसे किसी कुएं, तालाब या स्नान घाटों के प्रयोग से नहीं रोकेगा जो सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से क्या किए गए हो, या तो पूर्ण रूप से बनवाए गए हो या आंशिक रूप से उस पर क्या है प्रबंधित किए जाते हैं। तो उन स्थानों पे जाने से कोई भी व्यक्ति या राज्य हमें नहीं रोकेगा। ठीक है। और ऐसे सभी स्थल जो सार्वजनिक स्थल होंगे जैसे सड़क, पार्क आदि, इनमें भी प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या कहता है। इसमें महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए राज्य जो है वो विशेष प्रावधान कर सकता है। उसी प्रकार से महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कैसे कर सकता है, जैसे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम हो गया, और सरकारी सेवाओं में कई बार उन्हें कोटा भी मिलता है। तो इस तरीके से आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कुछ प्रावधान किए गए। अब हम देखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या कहता है। पहले संविधान संशोधन से इसे शामिल किया गया था। इसमें एक केस हुआ था चंपकम दोराईराजन और बनाम मद्रास स्टेट केस। इसके निर्णय के पश्चात ही संविधान में इसे शामिल किया गया। यह प्रावधान किया गया है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या शैक्षणिक वर्ग से पिछड़े जो लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है इसमें। और ये कहा गया है कि राज्य के अधीन शिक्षण संस्थाओं में इन्हें आरक्षण मिलेगा। यानी कि जो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्राप्त होता है वो इसी आधार पर मिलता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के आधार पर। अब हम देखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 5 क्या कहता है। इसे 93वें संविधान संशोधन से 2005 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति के लिए प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में भी उन्हें आरक्षण प्रोवाइड करवाएगी। परंतु इसमें आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंतर्गत स्थापित की गई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 है उसमें जो है आर्टिकल 30 जो क्लॉज 1 है उसके अंतर्गत जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में उसमें आरक्षण इन्हें नहीं मिलेगा। इन्हें सिर्फ और सिर्फ जो मतलब राज्य की या सरकारी जो संस्थान है या प्राइवेट जो संस्थान है उनमें आरक्षण तो मिलेगा, या फिर उनमें जो है इन्हें सीटें तो आरक्षित की जाएंगी, लेकिन जो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंतर्गत स्थापित की गई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब हम देखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 6 क्या कहता है। इसमें बताया गया है कि जो राज्य है वो अनुच्छेद क्लॉज 15 यानी कि अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 और अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 के वर्ग को छोड़कर, यानी कि जो भी हमने इससे पहले चर्चा करी थी अनुच्छेद 15 के 4 और अनुच्छेद 15 के 5 में, उन वर्गों को छोड़कर अन्य वर्गों के जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं उन और सरकारी संस्थाएं जो है सरकारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ पे आरक्षण का प्रावधान जो है किया गया है। आर्थिक वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा 10% निर्धारित की गई है। यानी कि आर्टिकल 15 क्लॉज 6 ये कह रहा है कि जो आर्थिक रूप से जो वर्ग पिछड़ा हुआ है उनको क्या मिलेगा, इसमें आरक्षण मिलेगा। और आरक्षण की सीमा कितनी निर्धारित की गई है, 10% निर्धारित की गई है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा। धन्यवाद।